सो हेलो ब्रियन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इतने अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के एक और नई क्लास में। आज हम फिजिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और पेपर में हर साल कम से कम 5 अंकों में कुछ आता है। ये समझिए कि आज के इस 5 मिनट की वीडियो में आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैप्टर की पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस नहीं देखी हैं जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, तो जाकर चैनल से प्लीज देख लेना, ठीक है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। अगर आपने द्विध्रुव वाली क्लास नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो द्विध्रुव ऐसे होता क्या है, मैं बेसिकली बता देता हूँ। द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, ठीक है। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं और दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी एक ऋणावेश है तो दूसरा धनावेश और एक दूसरे से अपतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमें यही ज्ञान करना है कि अगर ये द्विध्रुव जो है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में हो और थीटा एंगल पर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। बल नहीं, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अंतर है दोनों में, बल और बल आघूर्ण, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। माना जाने वाली चीजें जो है पहले ही लिख लिया कि माना एक विद्युत में गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए जो है छोटी छोटी क्लास दे रहे हैं अब तो, ठीक है। बाद में जो है इससे भी बड़ी क्लासेस 40-45 मिनट की देंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बनाने में, तो माने जाने वाली चीजें जो हमने पहले ही लिख दिया है। माना एक विद्युत द्विध्रुव भी है जो क्रमशः प्लस को माइनस के दो आवेश से बना है। मैंने पहले ही बताया कि ये दो विपरीत प्रकृति के आवेश से मिलकर बना होता है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, बल आघूर्ण ज्ञात करना है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर रखा हुआ है, तब ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ही, ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र, इसी तरह बनाते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस तरह है एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इसमें क्या है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। एक द्विध्रुव रखा हुआ थीटा एंगल पर रखा हुआ, तो इसमें हम द्विध्रुव जो है इस तरह बनाएंगे, ठीक है। किस तरह बनाएंगे, यहां पर हम कोई बिंदु मान लेंगे, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एक द्विध्रुव बनाया, ऐसे भी हमने एक द्विध्रुव बनाया, ठीक है। और द्विध्रुव में हमें पता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे होते, तो हमने यहां पर दो आवेश रख दिया, ठीक है। एक ऋणावेश रख दिया, दूसरा धनावेश, और इन दोनों को 2l दूरी पर रखा। कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर रखा। यही तो होता है द्विध्रुव में ना। और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है ना कि माना विद्युत द्विध्रुव ए भी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र प्लस की माइनस की आवेश से मिलकर बना है, ठीक। और फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा है, बोला कि थीटा एंगल पर रखा है, ठीक है। यानी जो द्विध्रुव पर यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, वो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। थीटा एंगल बन रहा है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें और इसको हम कोई बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हमारा जो है 50% काम हो चुका। अब हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि अब देखो द्विध्रुव में अगर एक समान, हम कूलॉम के नियम में हमें पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई जो है द्विध्रुव है, अगर कोई दो आवेश है उससे कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच बल लगेगा। लेकिन हाँ, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित तो भी बल लगेगा, ठीक है। तो हम बल निकालेंगे, सबसे पहले बल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल, ठीक है, हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। तो द्विध्रुव पर, ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, लगने वाला बल। क्या ज्ञात करेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, लगने वाला बल क्या होगा, बल को F से लिखते हैं ना, F बराबर क्या होगा, ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। अगर आपको पता तो जब मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं और एक मतलब कोई एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, यानी कोई एकांक परीक्षण आवेश है तो उस पर लगने वाला जो बल है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। यानी E बराबर F/Q0, है ना। अब जब हम यहाँ से F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ ना। हम यहां से F निकालेंगे, बल को निकालेंगे तो क्या होगा, ये Q0 इधर चला आएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E। क्या हो जाएगा, Q0E, यही तो हो जाएगा ना, ठीक है। अब मैं से समीकरण 1 मान लेता हूं, ठीक है, 1 2 कुछ भी मान लो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बल। लेकिन हाँ, हमें बल आघूर्ण निकाल करना। बल और बल आघूर्ण में अंतर है, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, जब बल को उसकी लंबवत दूरी से गुणा कर देते हैं तो वो बल आघूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो हम फाइनली हम बल आघूर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो वीडियो थोड़ा सेटिंग से जो उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है। 480 या 360 कर दूंगी, ठीक है। सॉरी, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण को जानते हो किससे प्रदर्शित करते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। क्या बताया था हमने, बल गुणे लंबवत दूरी, ये तो होता है बल गुणे लंबवत दूरी,
ठीक है, यानी टाउ बराबर बल यानी एफ और गुणे में लंबवत दूरी यानी अब दोनों में लंबवत दूरी कौन सी है? हाँ यही तो है ना बीसी, यही तो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी यही तो है ना, यानी एफ गुणे लंबवत दूरी बीसी। ठीक है, एफ हमने पहले निकाल रखा है, अगर हम बीसी भी निकाल लें तो हमारा बल आघूर्ण निकल कर आ जाएगा, है ना। एफ का मान हमें पता है, बीसी का मान हमें पता हो जाएगा तो हम जो है बल आघूर्ण बता सकते हैं। ठीक है, और बीसी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, है ना। अब यहां से जो है हम अपना लंब जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बीसी बटे में कर्ण। कर्ण दिया हुआ है, देखो ना ध्यान से, ये लंब है, ये कर्ण है, 2l, ये तो है ना 2l दूरी पर रखे हुए हैं, यानी 2l। ठीक है, कर्ण 2l। तो यहां से हमें बीसी फ्री करना है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा, है ना, 2l साइन थीटा, ये हो जाएगा ना 2l साइन थीटा। ठीक है, बीसी बराबर निकल कर आ गया 2l साइन थीटा। तो लिखते हैं टाउ बराबर एफ का मान जो समीकरण में से हम यहाँ पर क्यू रख सकते हैं ना, क्यू नोट ई हमने रख दिया। ठीक है, क्यू नोट ई। उसके बाद में बीसी का मान क्या पता है हमें? 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, है ना। अब देखो, अब यहां से हम कुछ करते हैं, गेम करते हैं ना, हम इसको 2l को इसके साथ यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यों निकाल लेते हैं अभी मैं बताता हूं। ठीक है, इस क्यू को 2l के साथ भेज देते हैं, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा, यहां तक दिखाई दे रहा है अच्छे से? मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक है, हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहां तक तो अच्छे से दिखाई दे रहा। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्यू 2l क्यू हमने यहां पर निकाल लिया है ना, 2l क्यू और इनटू में ई को उधर भेज दिया, ई साइन थीटा। क्या बचा? ई साइन थीटा, है ना, 2l क्यू ई साइन थीटा, यही तो बचा ना। 2l क्यू को हमने निकालकर एक जगह कर लिया ना, एक स्थान पर कर लिया। अब देखो, अब हमने जब बल आघूर्ण पढ़ाया था ना, सॉरी वैद्युत आघूर्ण पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि जो है वैद्युत आघूर्ण बराबर क्या होता है? वैद्युत आघूर्ण को पी से परिभाषित करते हैं और यह बराबर पी बराबर होता है 2l क्यू, यही तो होता है ना, पी बराबर 2l क्यू। यानी हम 2l क्यू के स्थान पर पी लिख सकते हैं, 2l क्यू के स्थान पर पी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली जो है फॉर्मूला निकल कर क्या आ जाएगा? टाउ बराबर पी और फिर ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये निकल कर आ गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, कुछ किया नहीं। द्विध्रुव को मतलब द्विध्रुव तुम जानते ही थे, द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया थीटा एंगल पर। उसके बाद में द्विध्रुव पर लगने वाला बल हमने ई बराबर एफ आई क्यू नोट से यहाँ पर एफ बराबर क्यू निकल आया है ना। उसके बाद में हमने बल निकाला था, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है, तो हमने बल का मान रखा, लंबवत दूरी बीसी होता है, ये हमने यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में मान रख दिया दोनों का, क्यू ई और 2l साइन थीटा बीसी का मान, और फिर जो है 2l क्यू बराबर हमने पी रख दिया, पी साइन थीटा निकल कर आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी मजेदार टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलता है फिर किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रख।